सरकार के आदेश के बाद सभी शराब की दुकानें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में शराब की दुकानों पर भारी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। सभी लोग शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई दुकानों पर यह भी देखा गया है कि बच्चे भी शराब की दुकानों पर बैठकर शराब बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कई सवालिया निशान भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मुरादाबाद की शराब की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है और कहीं भी सोशल डिस्टेंसेस का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में शराब की दुकानें खुल गईं, जिसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है। शराब की दुकान खोलने के बाद नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भारी संख्या में लोग शराब की दुकानों पर पहुंच रहे हैं और शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे। कई दुकानों पर नाबालिग बच्चे भी शराब बेचते हुए दिखाई दिए। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और शराब की दुकान के मालिक से बातचीत की। बच्चे का आधार कार्ड देखने की बात कही गई, मगर बच्चा नाबालिग दिखाई दिया। ये दुकान को कौन है भैया? इनकी उम्र कितनी है? इनके आधार कार्ड दिखाओ जरा। आधार कार्ड पे कीजिए। ऐसे में शराब की दुकानों पर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुरादाबाद में शराब की दुकान खोलने के बाद भारी संख्या में लोग शराब खरीदने पहुंच रहे हैं। दुकानों पर बढ़ती भीड़ को देखकर दुकान स्वामी द्वारा किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकार और प्रशासन लगातार सभी से अपील कर रहा है कि आप शारीरिक दूरी का पालन करें, मगर ऐसा कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शराब की दुकान खोलने के बाद भारी संख्या में लोग दुकानों पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी थोड़ी सी गलती की वजह से एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। मुरादाबाद की कुछ महिलाओं का ये कहना है कि सरकार ने शराब की दुकान खोलकर ठीक नहीं किया। ऐसे में कई दुकानों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है और कई तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महिलाओं ने सिटी चैनल से बात करते हुए अपनी राय रखी। और आपकी जो दुकानें खोल रखी हैं, रोजगार वैसे है नहीं, कारोबार बिल्कुल, और ऐसे में सरकार ने शराब की दुकानें खोली, तो क्या किस नजरिए से आप देख सकते हैं, क्या कहना? देखिए, ये दुकान जो खुली हैं शराब की, जो गवर्नमेंट ने खोली हैं, वो कल ही खुली हैं। वैसे तो पूरे टाइम शराब की दुकानें बंद थी जब से लॉकडाउन लगा है, तो उससे एक तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही थी और जो लोग बाग हैं वो उल्टे सीधे चोरी छुपे जाके वो सामान खरीद रहे थे। इससे दुकान ना खुलने से गवर्नमेंट को भी थोड़ा लॉस हो रहा था और जो घर में जिन इस शराब के जो आदी लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे और घर में उनके कलह हो रही थी। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने एक दिन इस दुकान को खोलने का निर्णय लिया, लेकिन ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि लोग बागों के पास इस टाइम रोजी रोटी नहीं है, खाना नहीं है और लोग बाग दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं और बीमारी से परेशान हो रहे हैं। उसके मद्देनज़र लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनके पास ये चीज़ खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? और बाकी जो लोग खरीद रहे हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं, वो चोरी डकैती कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इसका दूसरा इफेक्ट ये भी है कि जो लोग शराब लेके जा रहे हैं, जो घर में कैद हैं, वो इस चीज़ का सेवन करके घर में भी अपने कलह मचा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी परेशान कर रहे हैं। तो इसका हल निचोड़ यही है कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे के लिए किया, कुछ बुरे के लिए किया, लेकिन हम नागरिकों को, हम आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए और गवर्नमेंट की भावनाओं को समझना चाहिए। उनके जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना चाहिए, तभी हम लोग इस बीमारी से लड़के वापस आ सकते हैं और इस कोरोना महामारी को भगा सकते हैं। उस हिसाब से ये ठेके खुले हैं, उस हिसाब से इंसान शराब पीगा तो आए झगड़े, क्राइम बढ़ेगा कि बढ़ेगा? देखिए, बढ़ेगा, क्राइम तो बढ़ेगा, लेकिन वो एक केवल शराब से ही नहीं,
क्योंकि लोगों की रोजी रोटी भी नहीं चल रही है, व्यापार ठप है, दुकानें बंद हैं। तो केवल एक शराब से नहीं, हम इस दूसरे मुद्दे पे भी लूटपाट मच सकती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा, उनका रोजगार नहीं चल रहा, उनका काम धंधा बंद है। मीडियम क्लास का है, इंसान के पास पैसा नहीं है, हाँ वो अपने चीज से घर के अंदर मारपीट इस तरह के बवाल तो करेगा शराब के चक्कर में। हाँ करेगा, जरूर करेगा, लेकिन फिर भी उसको आम जनता को, इस मिडिल क्लास लोगों को लिए सोचना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कर रही है हमारे अच्छे के लिए कर रही है, हमारे बचाव के लिए कर रही है, हमारे जीवन रक्षा के लिए सब गाइडलाइंस और ये सब चीज़ें कर रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा उसको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा और अपनी थोड़ी जो आवश्यकता है उन पे थोड़ा सा रोक लगाना होगा, तभी हम इस समस्या से निकल सकते हैं। जो खोल रखी है सरकार ने, ये जो ऑर्डर किया है शराब की दुकान खोलने की, इसके तो मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि लोग अपने घरों में रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोटी की कमाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने घर में जो कुछ रखा भी हुआ है तो वो उनके घर वाले बेच देंगे उठा के, तो इसलिए मैं इसके बहुत विरुद्ध हूँ। वाइन इज़ वेरी इंजरियस फॉर द पर्सन, सो मैं तो यही कहूँगी कि इसे बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नहीं तो जो घरों में जो भी चीज़ें हैं, अनाज की जो भी चीज़ें हैं, घर वाले बेच के खा जाएंगे और लड़ाई झगड़ा मारपीट करना ऊपर से ये शुरू हो जाएगा। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ये बंद करा दे, किसी भी हाल में ये बंद करा दे। अरे बिल्कुल होगा, पहली बात तो वो कमा नहीं पाएंगे, कमाने के सारे रास्ते सरकार ने बंद कर रखे हैं। और शराब की दुकान उन्होंने खोल रखी, क्या समझ के खोल रखी है? आखिर उससे क्या होने वाला है? सब्जियों की दुकान की टाइमिंग है, राशन की दुकान की टाइमिंग है, शराब की दुकान खोल रखी, शराब की दुकान से कोई क्या कमाई कर लेगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शराब किसी भी तरह से उसको शराब चाहिए, जो शराबी हैं, घर वाले हैं, शराब पीकर आएंगे, घरवाली से झगड़े करेंगे, घरवाली मना करेगी, मारपीट करेंगे, नुकसान करेंगे, सामान नुकसान करेंगे, उन्हें भी चोट पहुँचाएंगे, खुद को भी चोट पहुँचाएंगे। किसी भी तरह से शराबी को शराब चाहिए। वो घर की सारी चीज़ें बेच देगा, एक एक चीज़ें बेच देगा। अभी तो वो बाहर से ला नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे कमाने के सारे रास्ते बंद है, बाहर से वो एक चीज़ें नहीं ला पा रहा है। दूध लेने के लिए भी टाइमिंग फिक्स है, सामान लेने के लिए टाइमिंग फिक्स है। शराब की दुकान खोल रखी है सरकार ने। दिस इज़ द वेरी रॉन्ग। आई विल से दैट स्टॉप द सेलिंग वाइन, प्लीज़ स्टॉप, क्लोज द ऑल शॉप ऑफ द वाइन। मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये बंद कर दे, प्लीज़ और प्लीज़ ये बंद कर दे। इससे क्राइम हर तरह से बढ़ेगा। मैंने जैसा बताया, घर वालों से झगड़े, रिश्तेदारों से झगड़े, जब घर वालों से झगड़े होंगे तो रिश्तेदार के पास पहुंचेगा। छेड़खानी तो ऑब्वियसली छेड़खानी तो ऑब्वियसली चलेगी, क्योंकि अगर आते जाते शराबियों का क्या, उनकी क्या हरकतें होती है, उन्हें तो शराब चाहिए होता है, सामान बेचेंगे, झगड़े करेंगे, चोरी करेंगे। अब तो उनके पास कमाने की कोई रास्ते नहीं है, बगल से चोरी करेंगे, दूसरों पे नज़र रखेंगे, किसी की गाड़ी, किसी का गहना, किसी का कुछ भी, यही चीज़ें करेंगे वो। तो ये तो बहुत गलत है ना। इसके पीछे सरकार क्या सोच रही है हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, हमारे पड़ोसी ने जो ऑब्जर्व किया है, वो मैं सरकार के सामने ये बात कहना चाहती हूँ। कुल मिलाकर सरकार ने नियम कानून को ध्यान में रखकर शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए थे, मगर इसके बावजूद भी दुकानें खुलते ही आदेश और कायदे कानून जेब में रख दिए गए हैं।